काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। ये बोल रहे हैं ग्रुप फोटो कराओगे या सर के साथ? राठौर सर। मेरा नाम लिख देना। हम सब आपका हृदय से आभारी हैं। हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार ज्ञापन हेतु संस्था के क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो लिटिगेंट्स हैं, मोस्टली लिटिगेंट्स हैं, वो अपनी भाषा को समझते हैं, अंग्रेजी भाषा को नहीं समझते। अंग्रेजी भाषा को केवल वकील समझता है। उस लिटिगेंट को ये पता नहीं होता है कि हमारा वकील, मैं ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लिटिगेंट को पता नहीं होता है कि हमारा वकील जो बोल रहा है वो हम क्या बोल रहा है, हमारे फेवर में बोल रहा है या कि दूसरी पार्टी के फेवर में बोल रहा है। ये दोनों वकील अंग्रेजी जानते हैं और हम दोनों नहीं जानते हैं। क्या है, वो कुछ नहीं, वो आता है बस सुनता है और उसको एक ही उम्मीद रहती है, न्याय की उम्मीद, हम अपने मुकदमे में कैसे जीतें। बारे में इंडिया इज राइजिंग, ये पॉलिटिकल चीज़ें ये सब चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें चलेंगी। कोई इसको एवरीबडी वांट्स टू गेट पॉलिटिकल पावर, उसके लिए हमें उसी दिशा में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा आना यहाँ काफ़ी सार्थक हुआ। मुझे एक बात करने का आप सबसे मौका मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा इसी उम्मीद के साथ में। जय हिंद, नमस्कार। सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि शैक्षिक जगत के समक्ष उच्च शिक्षा में उभरती चुनौतियों के विषय पर इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आए सभी गणमान्य अतिथिगण को धन्यवाद ज्ञापन देने का मौका मुझे मिला है। माननीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी के हम बहुत आभारी हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह संगोष्ठी अभिभूत हुई। आपका संबोधन नए विचारों से भरपूर, शिक्षाप्रद और बहुत ही प्रभावशाली रहा। हम सभी को आपके संबोधन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका संबोधन हमें नया सोचने और कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन सीखना, सिखाना और वर्तमान में जीना, इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। वर्तमान में जीना, जो वर्तमान में दायित्व मिला है, उस दायित्व को हम कैसे अधिक से अधिक अपनी क्षमता के साथ में कैसे हम निभा सके, उस पर भी चिंतन मनन करते रहना। एक मैं इसमें एक बात का जिक्र है, उसके से भी मैं एक्सटेम्पोर बात करना चाहूँगा, भाषाओं का, जिसमें हमने कहा है कि वे हमारी अपनी भाषा, मातृभाषा और भारतीय भाषा, उस पर हमारा जोर अधिक होना चाहिए। उसका संदर्भ भी हमने इसमें दिया है। कोर्ट कचहरी में भी जो है, सही मायने में जो अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वो लड़ गया और उसमें स्विट्जरलैंड की परंपरा ये है, वहाँ पर राष्ट्रपति उनका केवल 1 वर्ष के लिए होता है। पार्लियामेंट का टेन्योर जो है 6 साल के लिए होता है। उनकी जो रूलिंग पार्टी होती है, उसको वो 6 साल के लिए 6 सीनियर मेंबर्स को वो सिलेक्ट कर लेते हैं और बारी बारी से, इस साल आपकी बारी है, इस साल अगले की बारी, इस साल अगले की बारी, इस तरीके से पोस्ट करते हैं इनकमिंग विजिटर के लिए। उस समय
एक और उनका प्रोटोकॉल था जिसमें कि उनके जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होती थी उसको जो विजिटिंग प्रेसिडेंट होता था उसके राइट में वो बिठाने का, हमारे यहाँ पर भी है कुछ इस कहेंगे, लेकिन बहुत उस दिशा में जा रहे हैं। उनको संवेदना जो होनी चाहिए वो नहीं। पैसा लेना अच्छी बात है, फीस लेना अच्छी बात है, जो जितना दे सके उतनी अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक्सप्लॉइट करके और ये हमारा रेट्स है और ये ऐसा नहीं है। मैंने वो बहस हो जाती है, रिजल्ट आता है एंड फाइनली ही फाइंड्स कि मैं हार गया, उसके लिए प्रतिष्ठा होती है और वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं हारा हूँ तो कुछ कानूनी दांवपेच की वजह से हार गया हूँ, इतना उसको अनुभव रहता है। अब वो कहता है वकील साहब हम इसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम मिलेंगे, आप आ जाना, कंसल्ट कर लेना। वो बेचारा क्लाइंट ये सोचता है कि इन वकील साहब को जितनी भी हमने फीस दे दी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट, उसी फीस में शायद ये हमारा कंसल्टेशन भी। विश्व का कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं छूटा है। अब उनकी बीच की प्रेसिडेंसी आपको मिली है, यही लक्षण है। विश्व शक्ति और विश्व गुरु की कल्पना इस आधार पर कभी नहीं करना चाहिए कि कोई विश्व की कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी, उसकी कैपिटल होगी इंडिया और इंडिया में भी दिल्ली होगी, एंड आवर president will be the world president, our prime minister will be known as the world prime minister। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो होने वाला है उसी को आप कहिए कि yes you have already become the world power। आज आप 5th इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर हैं, अगले 2 वर्षों में या 3 वर्षों में we are going to be the 3rd one। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, कई कंट्रीज, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी के मामले में। अभी ये इकोनॉमी क्या है आप कैसे कह सकते हैं? मैं केवल आपका एक पास रहते हैं वकील साहब, मुंशी के माध्यम से उसको बुला करके ये लीजिए और ये है तब। अब सवाल ये है कि वो क्लाइंट जो हिंदी जानता है, जो उड़िया जानता है, जो बंगला जानता है, लोकल भाषा जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, तो उसको तो वकील से ही समझना पड़ेगा। और जब कहता है कि मुंशी को कि भाई आप मुझे वकील साहब से मिलवा दीजिए, तो वकील साहब कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तुम्हें यू हैव टू पे अनदर सेट ऑफ फीस फॉर द पर्पस ऑफ कंसल्टेशन। अब उसके मन की पीड़ा को आप समझिए। एक बार कोई क्लाइंट बन करके देखे और फिर उसके मन की पीड़ा को समझे कि वही वकील जिसको उस क्लाइंट ने 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया तक दिया है हाई कोर्ट में बहस करने के लिए, केस लड़ने के लिए, उसने अपनी बीवी बच्चों के अपने जेवर बेचे हैं, ज़मीन बेची है, और ये दे करके, और उतनी उस वकील साहब में इतनी मतलब एक ह्यूमन एंगल नहीं होता है कि वो सेकंड सेट ऑफ फीस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टेशन कि इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। नमस्कार, बिहार ठीक है। अच्छा सर, मैं तो वहाँ से खत्म और ख़त्म हो गया। नहीं वैसे हाँ सर, लेकिन आप जब थे तब ज़्यादा अच्छा था सर। तब में बहुत फर्क है सर। वो भी सब चीज़ें तय कर लेते हैं। मकान भी बनवाना है, छोटा मकान है, बड़ा मकान बनवाएंगे। आज हमारी स्थिति जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की है, हाउ कुड आई बिकम द प्रोफेसर। उसके बाद में फिर
वो वाइस चांसलर फिर वीसी, उसके लिए भी तीर तुक्का कैसे लगाना, किससे अप्रोच का प्लानिंग। ये प्लानिंग जो है, ये सब प्लानिंग सब फ्यूचर की चल रही है। वर्तमान में हमें क्या करना है, हमें क्या दायित्व मिला है, उस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हम सबको, राजपूत जी में एक बहस भी होती है सब कुछ। जैसे जैसे हम हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है दैट इज ऑलवेज इंग्लिश। अभी उसमें चेंज हुआ है। एक बार चूंकि मैं भी उस प्रोफेशन से गुजरा हूँ तो मुझे उसका है थोड़ा अनुभव भी है। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, लिटिगेंट्स होते हैं, उनकी पीड़ा को मैंने बहुत नज़दीक से अध्ययन भी किया। एक बार जब मैंने जस्टिस रंजन गोगोई, उनको मैंने ओथ दिलाई चीफ जस्टिस की, उसके बाद में एक प्रोटोकॉल ये कहता है चीफ जस्टिस कम्स टू द प्रेसिडेंट, सीक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर मेकिंग अ कर्टसी कॉल। वो आते हैं, चाय वाय पीते हैं लोग। तो वो ओथ लेने के बाद में नेक्स्ट वीक में आए, मिले, हम लोग बैठे थे। उन्होंने कहा सर आप भी इस प्रोफेशन से, हमारी फ्रेटर्निटी से जुड़े रहे हैं, कुछ आपके अनुभव हों, कुछ आपको सजेशन हो तो आज आप हमें देंगे तो मैं उसको ज़रूर ध्यान में रखूँगा। हुआ होगा कि दो कंट्रीज़ युद्ध कर रहे हों और उन कंट्रीज़ को कहें कि आप 24 घंटे के लिए सीज फायर कर दीजिए। और आप शायद जानते होंगे 23,000 हमारे बच्चे थे वहाँ पर, फंसे हुए थे यूक्रेन में। सकुशल बच्चे वापस आ गए वो 24 घंटे के अंदर। भारत सरकार ने कई स्पेशल फ्लाइट्स भेजी, 4 कंट्री जो बॉर्डर पर थे उन सब बच्चों को कहा जिस बॉर्डर पर आप पहुंच सकते हैं वहाँ पहुंचिए, हमारे एम्बेसीज के लोग मिलेंगे। और तिरंगा केवल हमारा चिन्ह था, तिरंगा को देख करके आप चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप अमेरिका और चाइना जैसे, जिनको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं, उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को कह दिया था कि बच्चों, जिस तरीके से आप अपने एफर्ट से यूक्रेन गए हो स्टडी के लिए, वही आप उसी तरीके से आप आ सकते हो तो वापस आइए, अदरवाइज यू रिमेन देयर, वी आर हेल्पलेस। तो मैं कहता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और चाइना जैसे देशों ने हाथ खड़े कर दिए हों और उसमें अगर इंडिया की बात सुनी गई तो विश्व शक्ति कहने के लिए अभी आपको और कुछ कहना पड़ेगा, और कुछ जोड़ना पड़ेगा। अभी आप G20 की आपको प्रेसिडेंसी में भविष्य की शिक्षा पर केंद्रित है सारा आयोजन कि भविष्य में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, शिक्षा कितना योगदान कर सकती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व में एक ऐसी स्थिति लाने के लिए कि जहाँ पर मनुष्य अपने साथ शांति से रह सके, अपने साथ और लोगों के साथ शांति से रह सके, और हम इस संकल्पना को आगे बढ़ाने में सक्षम हों कि विश्व में भी शांति स्थापित हो सकती है। शांति स्थापना असंभव नहीं है और कभी न कभी तो विश्व शांति से रहेगा। सर, जिस तरह से महामहिम ने एक बच्ची का उदाहरण दिया, हाँ, क्या लगता है सर कि अभी भी शिक्षा का स्तर और थोड़ा ऊपर होना चाहिए? महामहिम ने जो उदाहरण दिया है वो शिक्षा के स्तर में जो भिन्नता है, जो परिवर्तन है, जो ऊंचाई नीचाई है, उसकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे गांधी जी की भाषा में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं उनकी तरफ हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उनका कर्तव्य है, जो सक्षम है उनका कर्तव्य है कि जिस बच्चे का उदाहरण माननीय कोविंद जी ने दिया उसकी तरफ आगे बढ़कर समाज उसकी सहायता करे। मैं ये कह सकता हूँ कि देश में ऐसे अनेक संगठन हैं, व्यक्ति हैं, समूह हैं जो इस दिशा में बहुत ही अनुकरणीय योगदान कर रहे हैं और उसके और बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत ये एक बार क्षण जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इंसान जब जीता है बड़ी फिक्र, वो जो जीता है या तो भविष्य में जीता है या पास्ट में, वर्तमान में नहीं जीता।
कभी भी आपकी प्लानिंग चल रही होगी, किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आप मेमोराइज करेंगे कि पिछली बार कब मिले थे, क्या बातें हुई थी। चलते हैं, अकेले चलते हैं, किसी के साथ में चलते हैं, हमेशा प्लान फ्यूचर के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरी जिंदगी मैं ये चाहता हूँ, जजमेंट शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज विच इज नोन टू द लिटिगेंट। हम ये चाहते हैं, और उसी की भाषा में बहस भी हो। बहस अगर वो अंग्रेजी में भी करता है तो अंग्रेजी में आप सुन लीजिए, लेकिन भाषा, जजमेंट की भाषा उसी में होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, मैं समझता था सुप्रीम। देन ही सजेस्टेड द वे आउट। उन्होंने कहा जजमेंट विल ऑलवेज बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इट विल नॉट बी डिलीवर्ड till it is translated into other local languages. और इसका मतलब ये हुआ, और उन्होंने कहा कि सर, tomorrow we are going to hold a collegium meeting and we will certainly take an appropriate decision. And thank God he was there. इसलिए मैं उनका उल्लेख करता हूँ. I feel rather grateful to him that he accepted my suggestion and came forward. Collegium की meeting करने के बाद में then he phoned me up and saying, sir, congratulations, the collegium has accepted your suggestion and we have decided to give a translated version also. भाषाओं में लोकल भाषाओं में वो हिंदी में भी मिलेगा, दूसरी लैंग्वेजेस में भी मिलेगा, तमिल में भी मिलेगा, बंगाली में भी मिलेगा, गुजराती भी मिलेगा, और कई लैंग्वेज। एक अभी सॉफ्टवेयर। हाँ बोलिए। किस तरह का आयोजन था? नहीं, क्या पूछा आपने? बोलिए, कुछ पूछ सर, रहे? ये किस यहाँ तरह का पर आयोजन था ये सर, और क्या था आज? इस संस्था को इसलिए स्थापित किया गया है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अध्ययन में, अध्यापन में। उसी पर एक नेशनल सेमिनार हो रहा है, और हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ आने का अनुरोध स्वीकार किया। वे आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, सीखने का कितना महत्व बढ़ गया है, जो चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तेज़ी से हो रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अध्यापक हो या सीखने वाला विद्यार्थी हो, उन दोनों को इस गतिशीलता को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस गतिशीलता को ध्यान में रखने के साथ साथ जो नैतिक आवश्यकताएं आगे के समाज की हैं, जिनको लेकर के सभी चिंतित हैं, उनका भी शिक्षा में अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग में कैसे सम्मिश्रण किया जाए, इस पर भी महामहिम कोविंद जी ने हमको रास्ता दिखाया। अभी ये 2 दिन चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम इस दिशा में अपना योगदान कर सकेंगे। ये संस्था नई दिशा में विकसित करेगी। भारत में एकमात्र अपने ढंग की नई संस्था है जिसकी उपस्थिति अगले कुछ वर्षों में सारा देश जान जाएगा। सर,